सुरक्षा पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम उड़ान भरने वाले हैं। अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठ रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक पहल बाई शोभना में। और आज हम आपको हवाई जहाज़ की यात्रा करवाएंगे। आपके मन में कभी ना कभी बात ज़रूर आती होगी कि क्यों ना हम भी अकेले फ़्लाइट में जाएं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फ़्लाइट में फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं या फिर अकेले जाना चाहते हैं। ये वीडियो पूरा देखेंगे ना, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे और डर भी दूर हो जाएगा, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होगा। आप भी बिंदास होकर मेरी तरह कहीं से कहीं भी अकेले फ़्लाइट में जा सकते हैं। ये देखिए, अब हम टेक ऑफ कर रहे हैं। आपने भी कभी कहीं ना कहीं सुना होगा कि हवाई जहाज़ को चील गाड़ी भी कहते हैं। चील नाम का एक बर्ड होता है जो आसमान में बहुत ऊपर उड़ता है और हवाई जहाज़ उसी की तरह दिखाई देता है। और जब हम छोटे थे तो ये सोचते थे कि इतने छोटे में कोई कैसे बैठ के कहीं आ जा सकता है, लेकिन अब मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर दूँ। एरोप्लेन छोटे बड़े सब साइज़ के होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, हम इसमें गए थे, 300 सीट वाला है। फ्रेंड्स, पहले टिकट की बात करते हैं। दिल्ली से बेंगलोर 2 महीने एडवांस बुकिंग करवा रही थी। 5,000 से थोड़ा ही कम है, तो हो सके जितना जल्दी आप बुकिंग करवा लीजिए, थोड़ी सी सस्ती पड़ जाएगी। बुकिंग ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करवा लीजिए। कैटेगरी भी कई होती है और टाइम के हिसाब से रेट भी कम ज़्यादा होते रहते हैं। बिजनेस क्लास महंगी और इकोनॉमी सबसे सस्ती होती है। सेम टाइम सेम डे हैंड टू हैंड टिकट खरीदेंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। कुछ ही सेकंड में हम ज़मीन से आसमान में पहुंच जाएंगे। इसको टेक ऑफ करना कहते हैं। कंप्लीट वीडियो देखेंगे ना, काफ़ी जानकारी मिलेगी। अपने देश में ट्रैवल करने के लिए आईडी कोई भी ले लीजिए। वैसे आधार कार्ड सबसे अच्छा है, सब जगह चलता है। उसके अलावा टिकट और कुछ ज़रूरी सामान ले लीजिए। पहले से बुक करवा लीजिए। एजेंट वगैरह के थ्रू करवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से किसी भी ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हैं। ऊपर जाने के बाद तो इस तरह के कुछ नज़ारे दिखाई देंगे। मैं तो कहती हूँ ऐसे सीन देख के कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही। इस समय इस हवाई जहाज़ की ऊंचाई जो है वो हज़ारों फीट ऊपर है और टेम्परेचर है वो माइनस में होगा। हम जिसका अंदर बैठे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बाहर जो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है एरोप्लेन की, अंदर बिल्कुल नहीं आती, बहुत ही कम आवाज़ आती है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि मेरी 3 जर्नी का मैंने क्लब करके बनाया है, इंडिगो, विस्तारा एंड स्पाइस जेट का। लेकिन टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और एयरपोर्ट पे भी क्या क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ भी इस वीडियो में देखिए आप। कई जगह फ़ोटो और वीडियो मना होता है तो वो मैं नहीं ले पाई, बाकी डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल देख सकते हैं। तो बैठने के बाद तो सबसे पहले इंडिकेशन दिए जाते हैं कि बेल्ट आप बांध लीजिए तभी उड़ेंगे। कुछ साल पहले अपने वर्ल्ड फेमस एक नेता ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। लैंग्वेज कुछ भी हो, ड्रेस कुछ भी हो और चप्पल कोई भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बस और ट्रेन में कई कैटेगरी होती है, उसी तरह से फ़्लाइट में भी होती है। इकोनॉमी सबसे सस्ती है, आपकी चॉइस है कि आप कौन सी करवाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप केवल एक्सपीरियंस के लिए ये जर्नी करना चाहते हैं तो जहाँ आप रहते हैं नियरेस्ट एयरपोर्ट अगर छोटे शहर का भी है तो वहीं से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बड़े शहरों के एयरपोर्ट में थोड़े से तामझाम ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से वैसे टेंशन कोई नहीं होती, लेकिन फ़र्स्ट टाइम के लिए छोटे शहर से जर्नी करना ज़्यादा ठीक रहेगा। दोस्तों, मैं मेरा सफ़र दिखा रही हूँ। जो हम दिल्ली से निकले थे, हमारी 7:30 बजे की फ़्लाइट थी और 5 बजे हम घर से निकले थे। हम 15-20 मिनट में ही एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, घर काफ़ी पास में था इसलिए। एयरपोर्ट पे कम से कम 2 घंटे पहले ज़रूर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि कई तरह की सिक्योरिटी वगैरह होती है। दिल्ली एयरपोर्ट पे तो कम से कम 6 बार चेकिंग होती है, टिकट की और सामान वगैरह की, सब कुछ मिला के। मैं से बहुत लोगों को जानती हूँ जिनके पास पैसा भी बहुत है लेकिन वो अकेले सफ़र नहीं करते हैं, कुछ हेजिटेशन होता है। दूसरा, वो सोचते हैं कुछ लोग कि अगर इंग्लिश आती है तो ही फ़्लाइट में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट पे काम करने वालों को कई लैंग्वेज आती है, आप अपनी लैंग्वेज बोलिए, कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे रेलवे स्टेशन पे ट्रेनें खड़ी रहती है, बस अड्डे पे बस खड़ी रहती है, इनके भी अड्डे होते हैं और एंट्री गेट होते हैं। तो गेट तो यहाँ 1 से 8 नंबर दिखाई दे रहा है। घरेलू उड़ान के लिए आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। एयरपोर्ट के बाहर उन चीज़ों की लिस्ट देख लीजिए। अंदर जाने से पहले इन चीज़ों को आप साथ में बिल्कुल नहीं ले जा सकते। ये पहला गेट है एंट्री के लिए, जहाँ पर आईडी चेक होगी, तो आधार कार्ड रख लीजिए। अपने देश में तो सब जगह चलती है। यहाँ और अंदर आपको इन्फॉर्मेशन वाले कई जगह बोर्ड दिखाई देंगे, उनको पढ़ते रहिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। अंदर आने के बाद आप यहाँ से टिकट भी ले सकते हैं और ऑलरेडी ले रखी है तो यहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिलेगा जिसपे सीट नंबर और गेट नंबर लिखा होता है। 7 किलो तक का वज़न का सामान आप अपने साथ ले जा सकते हैं। 7 किलो से ज़्यादा और 25 किलो तक का सामान आपको यहाँ जमा करवाना पड़ेगा, जो फ़्लाइट में ही जाएगा, लेकिन आपके साथ नहीं जाएगा, वो वहाँ जाके मिल जाएगा जहाँ आप जा रहे हो। और 25 किलो से ज़्यादा है तो आपको उसके लिए या तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा या सामान कम कर दीजिए और सामान का वज़न यही चेक हो जाएगा।
सामान कम ले जाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। वैसे भी कहते हैं ना कि सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए, ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखिए। अंदर यहीं पे आने के बाद आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे जाने वाली फ़्लाइट्स के नाम वगैरह डिस्प्ले भी होते रहते हैं और काउंटर बने होते हैं। यहीं से आपको पूरी हेल्प भी मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। कभी कभी यहाँ लंबी लाइन होती है तो टाइम बचाने के लिए काम खुद ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। हमने भी ऐसे ही किया था। सामान का वेट वगैरह यहीं चेक हो जाएगा, उस पर टैग वगैरह लग जाएगा। आप जहाँ पहुँचेंगे वहीं जाने के बाद वो सामान आपको मिल जाएगा। साथ में आप रख लीजिए 7 से 8 किलो वज़न का कोई भी छोटा सा बैग या हैंड बैग या फिर इस तरह का ट्रॉली बैग, वो अलाउ करते हैं। वो आप लिक्विड आइटम की भी एक लिमिट होती है, ज़्यादा ले जाएंगे तो कुछ ऐसा हाल हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। यहाँ से अपने हाथ में जो सामान है उसकी चेकिंग होगी और ये जो चीज़ें हैं वो आपको अपने साथ बिल्कुल नहीं लेके आनी है। इसमें है किसी भी तरह का कोई हथियार, कोई भी शार्प नुकीली चीज़ें, चाकू, ब्लेड वगैरह, पिन, सुई, कई जगह तो जो प्लकर होते हैं ना उसको भी मना कर देते हैं। तो आप रेजर, प्लकर, छोटी कैंची कुछ भी साथ में ले जाना अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपके वो बड़े वाले सामान में है तो वो चल जाएगा, उसको अलाउ करते हैं। तो यह इस तरह की चेकिंग होती है। और आपके बेल्ट और जो ऊपर जैकेट पहनी होती है वो, और जूते भी निकलवा देते हैं कई बार। तो आपने जो घड़ी पहनी है, मोबाइल रखे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक काउंटर होते हैं उसमें ट्रे देते हैं। तो ट्रे में आपको ये सारी चीज़ें, आपका जेब का सामान भी और बेल्ट वगैरह भी यहाँ निकाल के रख देते हैं, सारे मोबाइल भी। लेडीज़ एंड जेंट्स की अलग अलग जगह पे चेकिंग भी होती है और इनके तो जूते भी चेक हुए थे, नंगे पैर आए बेचारे। लैपटॉप, पावर बैंक सब कुछ यहाँ निकाल के रखना होता है चेकिंग के लिए। यहाँ आने के बाद इस तरह के डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं जिसमें अपनी फ़्लाइट की डिटेल देख सकते हैं कि टाइम पे है या डिले हो रही है जो भी। और फ्रेंड्स, एयरपोर्ट पे आप शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपके पास मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर यहाँ से आप महंगे से महंगा सामान खरीद सकते हैं। जूते से लेकर डायमंड तक यहाँ मिलता है। ये किसी कंट्री का कोई टाइम पीस रखा है, इसकी कीमत देखिए। कई चीज़ों में इतना फ़र्क रहता है। मार्केट में अगर कोई चीज़ आपको 1000 रुपये में मिल रही है तो यहाँ 10,000 रुपये में मिलेगी। एयरपोर्ट के अंदर कई बार बहुत चलना पड़ता है तो ऐसी गाड़ियाँ आप यूज़ कर सकते हैं पे करके। और अगर आपके साथ में कोई बुज़ुर्ग है या फिर व्हील चेयर यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी मिल जाएगी। वो आप टिकट में भी बुक करा सकते हैं या फिर सेम टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरे होते हैं और उन पे जो बाहर लगे बड़े बड़े सुंदर फ़ोटो होते हैं उनको देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किधर जाना है। ज़्यादातर जगह पे ऐसे नल लगे होते हैं जिनके नीचे आप हाथ करेंगे पानी अपने आप आ जाएगा, हाथ हटाएंगे पानी अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसे टिशू होते हैं हाथ साफ पोंछने के लिए और हवा भी होती है। इस तरह का ड्रायर होता है जिसके नीचे आप हाथ करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली चलने लगेगा, जिससे आपके हाथ जल्दी सूख जाएंगे। पीने का पानी साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर मिल जाएगा। और हाँ, कुछ बड़े एयरपोर्ट्स पे इस तरह की सुविधा भी मिल जाएगी कि रास्ते भी आपको चलते हुए दिख जाएंगे। जैसे वो सीढ़ियाँ चलती है ना एस्केलेटर अपने आप, उसी तरह से यहाँ इस तरह की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। ये जो सीन आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर का है। बहुत ही सुंदर से गार्डन डिज़ाइन में बनाए हुए हैं और टीवी भी लगे रहते हैं टाइम पास के लिए। और इस तरह के डिस्प्ले जगह जगह फ़्लाइट की डिटेल के लिए आप देख सकते हैं। एरोप्लेन खड़े हुए हैं, जैसे बसेज वगैरह खड़ी रहती है उसी तरह से ये भी लाइन में खड़े रहते हैं अपनी जगह पे, बारी आने पे चलेंगे। यहाँ खाने के कुछ आइटम रखे हैं, उसके आप जूम करके रेट देखिए। 300-400 सैंडविच वगैरह भी एक एक पीस का इतना रेट है। खाने के आइटम आप अपने साथ भी ला सकते हैं यहाँ पर या फ़्लाइट में भी खा सकते हैं। मसाला टी 190 यहाँ आराम से बैठने के लिए बड़ी वाली छोटी वाली चेयर दोनों तरह की आपको मिल जाएगी। अगर फ़्लाइट में देर है या फिर आने के बाद तो यहाँ बैठ के लेट के आप वेट कर सकते हैं। यहाँ भी एक बार टिकट चेक होने के बाद अब हम फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। फ़्लाइट को अटैच किया हुआ है बिल्कुल गेट से, लेकिन रास्ता ऐसा घुमा घुमा के करके काफ़ी लंबा है। जैसे ही हम एरोप्लेन के दरवाजे पे पहुँचेंगे वहाँ एक बार फिर से फ़ाइनल चेकिंग होगी टिकट की। कई बार एयरपोर्ट से लेके फ़्लाइट तक बस से भी लेके जाते हैं, वो फ़्लाइट वालों की होती है अलग से, उसमें टिकट नहीं होती। आप दिखा दोगे, मुझे ओपन कर दोगे, दिखा दोगे। और ये हो गई फाइनल चेकिंग एंड एंट्री। ये है फ़्लाइट का गेट जिससे हम अंदर जा रहे हैं। छोटा बैग इस तरह से ऊपर बने हुए केबिन में रख सकते हैं। यहाँ मैंने फ़ोन चार्जिंग के पॉइंट भी देखे। विस्तारा फ़्लाइट थी, जैसे सभी फ़्लाइट्स में ये सुविधा मैंने नहीं देखी। मैंने मेरी बेल्ट बांध ली थी, उसके बाद मैंने देखा साइड वाली लेडी शायद फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी तो उनको प्रॉब्लम हुई थी, उनकी भी बेल्ट मैंने बांध दी। वैसे जो एयर होस्टेस होती हैं वो आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगी। किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप उनसे पूछ सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं।
यहाँ बैठने के बाद आप देखेंगे सीट के सामने एक मिलेगी आपको टेबल और ये मिलेगा मोबाइल या कुछ रखने के लिए, छोटी चीज़ें रखने के लिए। एक और फ्लाइट में मिलने वाली सुविधाओं को उनके निर्देश और डायरेक्शन के हिसाब से हमें यूज करना चाहिए। हम अपनी मर्ज़ी से वॉशरूम भी यूज नहीं कर सकते। और यहाँ लगे हुए जो डिवाइस उपकरण वगैरह होते हैं, कुछ लोग ऐसे फालतू की चीज़ें छेड़छाड़ रहे थे। एयर होस्टेस उनको मना कर रही थी, मान नहीं रहे थे, कह रहे थे बच्चों की तरह हमें मना कर रही है। ये चीज़ें फ़्लाइट में प्रॉब्लम कर सकती है, इस वजह से हमें नियम तो मानने चाहिए। जब हम आसमान में पहुंच जाते हैं तो खाना पीना सर्व होना शुरू हो जाता है। मेरे पास भी आ गया है, देखती हूँ कि क्या आया है। गया, अब कुछ खा पी लेते हैं। विस्तारा फ़्लाइट में ये जो नाश्ता था, ब्रेकफास्ट था, पहली बार मुझे अच्छा लगा। नहीं तो कोई भी फ़्लाइट में जब भी हम गए हैं और कुछ भी खाने पीने का मिलता है ना, उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कैसा ऐसा क्यों बनाते हैं। चाय कॉफ़ी खाना वाना सब कुछ भी टेस्टलेस होता है। आप अपना भी साथ में लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बैठ के खा सकते हैं। इडली सांभर उपमा और एक ब्रेड, सारी चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा था। उपमा भी अच्छा था और इडली सांभर भी अच्छा था। और मैंने पहली बार पूरा फिनिश किया था, वरना मैं कभी भी पूरा नहीं खा पाती हूँ। बस टेस्ट करती हूँ और वापस रख देती हूँ। नाश्ते के बाद टाइम हो गया है चाय और कॉफ़ी का। आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं। इसमें दूध चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा मांग के लेके डाल सकते हैं। मैं भी मिल्क पाउडर 2 पाउच लेती हूँ और शुगर पाउडर 1 लेती हूँ, तब जाके पौना कप चाय ठीक ठाक पीने लायक बनती है। खाने का ऑप्शन होता है, आप अपनी टिकट में भी बुक करवा सकते हैं या फिर नहीं भी करवा सकते हैं, या फिर सेम टाइम फ़्लाइट में ख़रीद के भी खा सकते हैं। काफ़ी महंगा होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि एक समोसा 100 रुपये का पड़ेगा, उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो आपकी चॉइस है, आप कितना खर्च करना चाहते हैं। ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी था। Breakfast? Thank you so much, ma'am. चलिए, चाय नाश्ता तो हो गया, उसके बाद बाहर के नज़ारे दिखाती हूँ जो बिल्कुल स्वर्ग के जैसे होते हैं, मैं तो कहती हूँ। क्योंकि अब तो चांद तक भी लोग आते जाते रहते हैं, तो अगर स्वर्ग है तो कहाँ है? यही होगा, ऐसा ही होगा, यही सोचती रहती हूँ मैं हमेशा। जब भी विंडो सीट लेती हूँ बाहर देखती रहती हूँ, लेकिन कोई दिखाई ही नहीं देता। आंखें बंद करके बैठो तो पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ हैं। कभी कभी जैसे बादल बहुत ज़्यादा होते हैं या हवा तेज़ चल रही होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डगमग होता है। जैसे सड़कों पे गाड़ियाँ कभी कभी इस तरह से डगमग करती हुई, हम सब ने ऐसा सफ़र किया होगा, वैसा ही होता है। मतलब टेंशन की कोई बात नहीं होती। यहाँ हवा का, लाइट का और ऑक्सीजन मास्क का एंड हेल्प के लिए बटन लगे होते हैं। तो आप हेल्प वाला बटन दबाएंगे, अगर आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है तो एयर होस्टेस आ जाएगी आपकी मदद करने के लिए। जिनको व्हील चेयर चाहिए, फ़्लाइट के अंदर तक आती है और एयरपोर्ट के बाहर तक आप लेके जा सकते हैं। एंट्री के पास ही वॉशरूम होते हैं, खाने पीने का सामान भी होता है और पायलट के बैठने की जगह, जिसको कॉकपिट कहते हैं। लेकिन दोस्तों, खाना आप अपने घर से ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी बैठ के खा सकते हैं अंदर फ़्लाइट में। और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, लैंडिंग का टाइम होने वाला है, दिल्ली पहुँचने वाले हैं। तो दिल्ली की रंगीन दुनिया देखिए, चमचमाती हुई कितनी सुंदर लग रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आसमान के तारों से भी ज़्यादा सितारे अपनी ज़मीन पर है। और फ्रेंड्स, और एक ज़रूरी बात कि जब आप पहली बार जा रहे हैं तो थोड़ी सी घबराहट या टेंशन तो होती है, तो पेट में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और उल्टी जैसा भी आने लगता है। तो जब फ़्लाइट ऊपर जाती है और नीचे आती है या फिर मौसम ख़राब होता है, तो आपका मौसम चाहे कितना भी ख़राब हो, वे लोग अलाउ नहीं करते हैं टॉयलेट यूज़ करने के लिए। इस बात का ध्यान रखिए, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक चीज़ होती है, जब हम नीचे आते हैं ना, तो एक्चुअली फ़्लाइट को थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं पायलट किसी वजह से, तो उस समय कानों पे प्रेशर आता है और बहुत तेज़ दर्द होता है। कभी कभी नहीं भी होता है, कभी होता है, कभी कम भी होता है। तो इसके लिए आप ये कीजिए कि सांस भर के नाक बंद कीजिए, सिर को थोड़ा सा झुका लीजिए और प्रेशर बाहर की तरफ, मतलब सांस छोड़ने की कोशिश करेंगे तो उससे थोड़ा आराम मिलेगा। मैंने एक डॉक्टर से पूछा था, क्योंकि मुझे कई बार ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है। लीजिए, हम पहुंच गए हैं अपनी ज़मीन पर। आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छे वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। फ़्लाइट के अंदर जो वॉशरूम होते हैं उसका मैंने फ़ोटो वीडियो नहीं दिखाया, वैसे इमरजेंसी में ही यूज़ कीजिए, बहुत छोटे होते हैं। तो एयरपोर्ट में काम करने वाले अपने ही जैसे लोग होते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं, आप उनसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और थी कि जो डिफेंस वाले एयरपोर्ट होते हैं उन पे तो बहुत बड़े बड़े फ़ाइन होते हैं फ़ोटोग्राफी एंड वीडियो के लिए। जहाँ मना करे वहाँ आप मत लीजिए, नहीं तो बिना मतलब जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपकी सुविधा के लिए मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट पर 5,000 रुपये जुर्माना था फ़ोटो या वीडियो लेने के लिए। फ़्लाइट का जो नीचे का पार्ट देख रहे हैं ना, इसमें वो भारी वाला सामान रखा जाता है जो अपने से अलग वहाँ पर एयरपोर्ट पे ले लिया था।
फ़्लाइट के अंदर ही बता दिया था कि आपका सामान बेल्ट नंबर 4 पर मिलेगा, तो इसी को कहते हैं बेल्ट। और यहीं पे वो सामान सबका आता रहता है, जैसे आएगा अपना वो यहाँ से उठा लेना है। जैसे कि हमारा ये एक बैग आ चुका है। ये वीडियो है कलकत्ता एयरपोर्ट के अंदर का। बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, हमने वहाँ काफ़ी खर्चा किया, खाने पीने पर ज़रूरी हो गया था और मजबूरी हो गई थी, क्योंकि हमारी फ़्लाइट 6 घंटे लेट हो गई थी। डिनर भी गया, लंच भी गया, और एक एक चाय 150 रुपये की, और खाने पीने की चीज़ों की तो बात ही मत पूछिए, 200 से कम कुछ भी नहीं था। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी कोशिश की है कुछ जानकारी देने के लिए। अगर आपको और भी किसी तरह के भी डाउट हो, मन में कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप बिंदास होकर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 1-2 महीने पहले ही टिकट बुक करा लीजिए, घूम के आइए, फिर अपना एक्सपीरियंस भी मुझे ज़रूर बताइए। जिस फ़्लाइट में हम गए थे उसमें 300 लोग थे। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा था। उससे बड़े और उससे छोटे भी होते हैं। मैं केवल फर्स्ट टाइम में आने वालों के लिए जानकारी शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, जर्नी ख़त्म होने वाली है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ऐसे लोगों को जिनके ये काम आ सके। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, जिससे कि मैं और नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ, और बेल आइकन आपको नोटिफिकेशन देता रहे कि नया वीडियो आ गया है, देख लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा, आपको पसंद आया होगा, क्योंकि जो लोग पहली बार फ़्लाइट में जर्नी करने जा रहे हैं उनके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार एक बुज़ुर्ग थे, उनको बहुत सर्दी लग रही थी, तो मैंने पूछा तबीयत ख़राब है क्या अंकल, तो बोले नहीं ठंडी लग रही है। मैंने उनका वो जो एसी वाला बटन था ऊपर से वो घुमा दिया, और उनको काफ़ी कम्फर्टेबल लगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी जर्नी को कम्फर्टेबल बना देती है। पहली बार जाने का एक्सपीरियंस तो एक एडवेंचर जैसा था। मेरी भी जो ये जर्नी थी फ़्लाइट की पहली, वो नागपुर से दिल्ली के लिए थी, और बहुत ही अच्छी थी। कई बार होता है, कभी-कभी होता है, बट फ़्लाइट जर्नी की अच्छी बात लगती है कि सेफ़ होती है, साफ़ होती है, और अगर आप एयरपोर्ट पे इधर-उधर घूम रहे हैं तो गेट बंद होने से पहले तक आपको छोड़ के नहीं जाएंगे।